भिवंडी स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल, गणेश सोसाइटी, कल्याण रोड पर महाराष्ट्र पत्रकार संघ द्वारा होली व ईद मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र पत्रकार संघ के अध्यक्ष अब्दुल गनी खान, उपाध्यक्ष अयाज मोमिन, आदिल नोमानी, महासचिव शारिफ अंसारी, खजिनदार नसीम अहमद अंसारी, सह सचिव सुमित घरत, सदस्य सुल्तान कुरैशी, परवीन खान, शब्बीर अंसारी, शब्बीर खान, भगवान दास, आसिफ अंसारी, सैयद नकी हसन, मेहदी हसन, सिद्धांत चक्रवर्ती, फाम अंसारी, रमन पंडित, संतोष सोनी व महाराष्ट्र पत्रकार संघ के सभी पत्रकारों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर कृष्ण गोपाल सिंह, जितेंद्र तिवारी, पंडरीनाथ कुंभार, बाल मुकुंद शुक्ला सहित भारी संख्या में भिवंडी शहर व ग्रामीण भागों के पत्रकार उपस्थित थे। सभी पत्रकारों का स्वागत सम्मान मान्यवरों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। आप लोगों ने इस बामकसद प्रोग्राम में शिरकत कर हम लोगों की हौसला करें। महाराष्ट्र पत्रकार संघ ये कायम तो बहुत पहले हो चुका था, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी इसका हो चुका था, लेकिन क्योंकि लोगों के दरमियान ये बात बहुत कम लोगों को मालूम थी कि ये पत्रकार संघ अपने तौर पर ये जो मुख्तलिफ जुबानों के पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, उर्दू, हिंदी, मराठी के जो पत्रकार हैं उनके लिए काम कर रहा है, तो उसकी तशहीर के लिए लोगों को बताने के लिए एक कोशिश शुरू की गई कि लोगों को मालूम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार और मीडिया से जुड़े हुए लोग इस संघ से जुड़े। इस संघ के काम का मकसद जो रखा गया था वो ये था कि इतनी संस्थाएं बनती हैं या वजूद में आती हैं, उसका दायरा बहुत वसी होता है, अवामी तौर पर, समाजी तौर पर, फलाही तौर पर, लेकिन कोई ऐसी खालिस संस्था या तंजीम या ग्रुप नहीं था जो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के लिए काम करते। आमतौर पर जो भी संस्था बनती थी उसका दायरा बहुत वसी हो जाता था, पब्लिक में चली जाती थी, पब्लिक के लोगों के लिए, आवाम के लिए काम किया जाता था। बहरहाल वो भी एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन सिर्फ पत्रकारों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पत्रकारों की फलाह व बहबूद के लिए कोई संस्था काम नहीं कर रही। तो उस मकसद के तहत महाराष्ट्र पत्रकार संघ को क़याम अमल में लाया गया। इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस यूनियन का क़याम का मकसद ये है कि जितने जुबानों के पत्रकार, अखबारों में लिखने वाले, मीडिया चैनल से जुड़े अफराद, यूट्यूबर्स जो लोग भी हैं, वो लोग कहीं भी किसी भी मुश्किल का अगर सामना उनको करना पड़ता है तो उनकी सहायता की जाती है। ऐसे पत्रकार जो किसी नागहानी मतलब किसी मुसीबत में फंस जाएं, किसी की वजह से उनके किसी रोज़मर्रा के काम में कोई दुश्वारी आवे या किसी साजिश का शिकार होकर पुलिस केस उनके ऊपर हो जाए, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो जाए, या खुदा न करे, भगवान न करे, अगर वो कभी किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो हमको मालूम है कि हॉस्पिटल, दवाखाने, कोर्ट कचहरी वगैरह में क्या क्या मामला पेश आते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों की फलाह व बहबूद के लिए किया गया है, और इससे जुड़ने वाले जितने पत्रकार हैं वो अगर कभी खुदा न खास्ता, भगवान न करे, किसी मामले में फंसते हैं या किसी मुसीबत का शिकार होते हैं, कभी अगर उनके कोई बच्चों की आला तालीम के लिए कोई उनको मुश्किल आती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और चूँकि उनके हालात अच्छे नहीं है, वो नहीं पढ़ा सकते, या इस किस्म के किसी भी मामले में अगर वो किसी भी परेशानी का शिकार होते हैं, तो ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी रहेगी, उनके लिए काम करेगी और उनको हर तरह से मदद दी जाएगी। ये था इस महाराष्ट्र पत्रकार संघ के क़याम का मकसद, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह लोग इस संस्था से जुड़ते चले गए और जुड़ रहे हैं और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि लोग जुड़ेंगे, तो हम इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र पत्रकार संघ क्यों कायम किया गया, इसके बारे में यहाँ पर नसीम अंसारी साहब ने पूरी मालूमात आपको फराहम की। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि महाराष्ट्र पत्रकार संघ इसमें उर्दू, हिंदी के जो बड़े मतलब जो नेशनल पेपर्स हैं, प्रिंट मीडिया,
वो ज़्यादातर मतलब प्रिंट मीडिया वाले इसमें शामिल हैं। उसके अलावा चैनल, जो चैनल चलाने वाले मतलब जो लोग हैं, भिवंडी के जितने भी चैनल हैं, कुछ चैनल को छोड़कर भी बाकी तमाम चैनल जो हमारे साथ में शामिल है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अभी जैसा नसीम साहब ने बताया कि जो भी पत्रकार हैं, उनकी जो भी परेशानियां होंगी, उनके बच्चों की एजुकेशन के बारे में बोलो या किसी किस्म की उन पर अगर कोई तकलीफ आ जाए उसके बारे में या माली परेशानियों के बारे में, तो महाराष्ट्र पत्रकार संघ जो है ये इंतहाई अच्छे तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और महाराष्ट्र पत्रकार संघ पूरे ठाणा डिस्ट्रिक्ट में पहला मतलब संघ है जो रजिस्टर्ड है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। वैसे भिवंडी में तो बहुत सारे मतलब पत्रकार संघ है, लेकिन रजिस्टर्ड मतलब अगर मैं आपको बताया कि पूरे ठाणा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र पत्रकार संघ ही वाहिद सिंगल रजिस्टर्ड मतलब एक संघ है। और संघ का नाम इसके लिए दिया गया कि मतलब ये इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया। मैं मतलब ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसमें जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉपरेशन दें और इसमें अपना जो भी मतलब आपकी परेशानियां, तकलीफ या मुश्किलात होंगी उसको मतलब हल करते हुए हमारी सहायता दें। हम आपको मतलब पूरा उसको सपोर्ट में रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुनील सबसे पहले मैं गणेश भाई को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने होली और ईद के मद्देनजर इस बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं गणेश भाई को धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत साल पहले हिंदी उर्दू पत्रकार संघ के नाम से एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी इसलिए पत्रकारों के लिए बनाना जरूरी था क्योंकि पत्रकार लोगों में लिखने थे, पत्रकारों का गोकर समझने वाला चल गया था। पत्रकार कोई पीड़ा हो, कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं रहता था। फिर हम लोगों ने हिंदी उर्दू पत्रकार संघ का गठन किया, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन के लिए हिंदी उर्दू पत्रकार संघ को भेजा गया तो उसकी मान्यता नहीं मिल पाई। उस नाम को मान्यता नहीं मिलने के बाद फिर हम लोगों ने महाराष्ट्र पत्रकार संघ का गठन किया और उसको बेहतरीन तरीके से गठन करके इसको बहुत विस्तार करना है, इसमें इसका पहले रजिस्ट्रेशन किया गया और शहर के सारे पत्रकारों को एकत्रित करने का एक काम महाराष्ट्र पत्रकार संघ के माध्यम से करने की जिम्मेदारी गणेश भाई को दी गई। गणेश भाई ने बहुत ही सूझबूझ और लगन के साथ उसका पूरा दायित्व उठाया और उसको निभाया भी। निभाने के बाद आज एक कार्यक्रम जो आपके समक्ष, आप लोगों के समक्ष, आप लोगों की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, वह इनकी मेहनत सारी परेशानी की हमारे में इनकी मेहनत और आप सभी के सहयोग से एक कार्यक्रम आज सफल हो रहा है। आने वाले समय में किसी भी पत्रकार को कोई भी पीड़ा, कोई भी तकलीफ, कोई भी जरूरत होगी तो महाराष्ट्र पत्रकार संघ आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। महाराष्ट्र पत्रकार संघ को सिर्फ इसलिए नहीं गठन किया गया कि हम साल में एक दो प्रोग्राम करें, एक दूसरे का स्वागत करें,
नाश्ता करें और चले जाए, बल्कि आने वाले समय में पत्रकारों का बीमा करना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंतित है सभी लोगों के लिए सभी का बीमाकरण किया जाएगा। सभी के दुख सुख में कैसे असम अपनी हिस्सेदारी निभा सके, कैसे उनके साथ खड़ा हो सके, इस पर हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं और काम करेंगे। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब भी किसी को महाराष्ट्र पत्रकार संघ के किसी भी व्यक्ति को इस तरह की जरूरत पड़ेगी, चाहे आपको 12 बजे जरूरत पड़े, हम लोग सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बस आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप सभी लोग इस संगठन को अपना संगठन समझें, अपना खुद अपने किस्म है, खुद सारी जिम्मेदारी निभाएं और आगे आकर इस समय को आगे ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। बस इसी के साथ मैं अपने दोस्तों को बुला देता हूँ और एक बार फिर से आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वसीम भाई ने इस समाज, इस पत्रकार की का गठन क्यों किया गया पत्रकार संघ का, इसके विषय में आपको बताया। गरीब भाई की जो इसके अध्यक्ष हैं उनकी एक आदत रही है कि कभी भी कोई आदमी अपना दुखड़ा लेकर के अगर उसके पास गया तो जो भी यथासंभव मदद हो सकती है उन्होंने करने की कोशिश की। ये मैं बहुत सालों से देखता चला रहा हूँ। जब वो पत्रकार नहीं थे, एक समाज सेवक थे, तभी और आज भी इस क्षेत्र का एक बालमुकुंद शुक्ला जी यहाँ बैठे भाजपा के जिला सचिव हैं, उनकी भी यही आदत है। तो मुझे लगता कि इस एरिया के पानी में कुछ इस तरह का भाव है कि जो यहाँ समाज सेवक या पत्रकार सेवक जो भी पैदा होता है वो समाज सेवी होता है। पत्रकार संघ का गठन मेरे 35 साल की पत्रकारिता के जीवन में बहुत हुआ। एक हम लोगों ने भी गठित किया था, बड़े दुख के साथ सूचना करना पड़ता है कि स्वतंत्र पत्रकार लेखक संघ का हम लोगों ने संस्था का गठन किया था और उसके भिवंडी या महाराष्ट्र अध्यक्ष के रूप में भिवंडी से निकलने वाले हिंदी साप्ताहिक आज का सिद्धांत के संपादक स्वर्गीय शंकर चक्रवर्ती उर्फ मुन्ना भाई थे। लेकिन गठन होने संस्था गठन होने के 1 साल बाद ही उनका दुखद निधन हो गया और संस्था वैसे ही रह गई। बाद में मैंने उसकी बड़ी फाइल की तलाश की, लोगों ने कहा कि किसी और को दे दिया जाए, लेकिन उसका कोई कागज या फाइल जरूरी नहीं, इसलिए वो संस्था वैसे रह गई। पत्रकार संघ का रजिस्टर्ड होना भिवंडी में ये अपने आप में बड़ी बात है और जो यहाँ पत्रकार भाई उपस्थित हैं, साथी उपस्थित हैं, वो इस बात को महसूस कर सकते हैं। पत्रकारिता बड़ा टेढ़ा पेशा है। आजकल की पत्रकारिता और पुरानी पत्रकारिता में अंतर बहुत हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अब लोग सोशल मीडिया पर देखना शुरू किए। पहले क्या हुआ कि प्रिंट मीडिया पर लोग ज़्यादा ध्यान देते थे और जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल आया, इलेक्ट्रॉनिक युग क्रांति आई संचार की, तो लोग नेशनल चैनल और प्रादेशिक चैनल टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देखने लगे। उसके बाद यूट्यूब और सोशल मीडिया का जमाना है। तो आज स्थिति यह है कि जो प्रिंट मीडिया है उसका भी असर कम हो गया, कोरोना काल के बाद से बड़ा बदलाव आया और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है टीवी पर आपको दिखती है, उस पर भी लोगों ने इसलिए उसको देखना कम कर दिया कि वो एक पक्षी हो गई। आधी से ज़्यादा मीडिया एक पक्षी हो गई। वो जबरदस्ती हमको समाचार देते, समाचार नहीं होता तो उसको समाचार बना करके
बार बार कह करके जनता के मन में डालते हैं। जबकि समाचार का मतलब यही है कि जो समाचार जो घटित हो रहा है, जो समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अच्छी बुरी सामाजिक, उसको जैसे के तैसे उसकी सच्चाई के साथ आम जनता तक पहुंचाना, यह मीडिया का मुख्य काम है। मीडिया का काम धंधा करना नहीं है, पत्रकारिता पेशा नहीं है। पत्रकारिता एक धर्म है और उस धर्म का पालन करने में जब कहीं भेदभाव हुआ तो अब जो वर्तमान समय है उसमें यूट्यूब चैनल और लोकल मीडिया पर जो लोग चला रहे हैं उसको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो इस बदलाव के साथ हमें भी अपने मूल धर्म का बदलाव करना चाहिए और उसकी अकड़ डालनी चाहिए। खाली अकड़ करके रहो कि मैं पत्रकार हूं तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज जो खरी खरी है वो मैं आपको थोड़ा सुना रहा हूँ। आप सब पत्रकार हैं, नाराज मत होना। जो मेरा अनुभव है आपको बता रहा हूँ, उससे बुरा मत मानना। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, जो हो रहा है वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ छोटा सा, तो पत्रकारिता का जो अनुभव है वो आपसे शेयर करता हूँ। आज की जो महफिल मुनक्किद की गई, अलग अलग लोगों ने बातें कही, जो भी कही, और सबका निचोड़ जो है हमारे ठाकुर साहब ने आप लोगों के सामने पेश किया। और एक वरिष्ठ आदमी का, एक सरपरस्त आदमी का, एक बुजुर्ग आदमी का जो काम होता है कि वो न सिर्फ आपके कामों की तारीफ करे बल्कि उस पर नश्तर भी लगाए। तो हजरत ने वही काम किया और हम खुशनसीब हैं। हम आने वाली पीढ़ी को पत्रकारिता में जो आइंदा जुड़ेंगे, हमारे बाद आने वाली नस्लों को हम शायद बड़े फख्र से ये बता सकें कि हमने भिवंडी शहर में गोपाल सिंह जैसे पत्रकारों के साथ में काम किया है, उनके साथ बैठी और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। इस महाराष्ट्र पत्रकार संघ के जो सलाहकार लोग हैं, जितेंद्र तिवारी जी और भी पंद्रीनाथ कुमार, उसमें इस पत्रकार संघ को कायम करने के लिए, जैसे कि जितेंद्र तिवारी साहब ने बताया कि पहले इसका नाम उर्दू हिंदी पत्रकार संघ रखा गया था, तो उस दौर से, उस वक्त से लेकर जितनी भी बातें हुई या हमने जो कुछ भी करना चाहा, जो कुछ भी हमारे मंसूबे थे, वो हमने ठाकुर साहब से शेयर किया। हमारे जो सरपरस्त का नाम आपको बैनर में दिख रहा है, हमने उन लोगों से शेयर किया। ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकार संघ बहुत से बने, बहुत सी कमेटियाँ बनी, बहुत सी सोसाइटियाँ बनी, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उसमें जो लोग थे वो मफाद परस्त, या कहीं ना कहीं उनका ज़ाती मफाद, ज़ाती फायदा उसमें आ गया और वो पत्रकार संघ की एक्टिविटी से भापा और होकर तक महसूस होते रहे। ये बहुत सच्ची बात, बहुत खरी बात उन्होंने कही। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस महाराष्ट्र पत्रकार संघ में जितने सलाहकार और जितने पदाधिकारी हैं, सब इंडिया के, हिंदुस्तान के बेहतरीन और नेशनल लेवल के मीडिया से जुड़े हुए हैं। गोपाल सिंह ठाकुर साहब के बारे में आप सबको मालूम है, जितेंद्र तिवारी साहब सामना जैसे इदारे से जुड़े हुए हैं। मैं खुद नसीम अंसारी, पेशे से इंजीनियर, गुज़िश्ता 30 सालों से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार उर्दू टाइम्स से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 30 सालों से मैं उसमें लिख रहा हूँ उर्दू टाइम्स में। ये अलग बात है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। और इस हमारे शाहिद भाई PTI से जुड़े हुए हैं, इसी तरह यशोभूमि से जुड़े हुए हैं, इसी तरह बहुत सारे जितने हमारे लोग हैं सब बड़े बड़े मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक रह गई इस पत्रकार संघ की मीटिंग की बात, तो ठाकुर साहब इस संघ की मीटिंगें ज़्यादातर मेरी ऑफिस में होती हैं और संघ की जो ऑफिशियल ऑफिस का एड्रेस है वो भी मेरी अपनी जाती ऑफिस का एड्रेस है। इस हमको जो भी मीटिंगें करना होती हैं, जो भी प्रोग्राम करना होता है, सलाह मशवरा करना होता है, वो गायनी नगर में ताज होटल के ऊपर मेरी ऑफिस है। हम उस ऑफिस में बैठ के मीटिंग करते हैं। कभी जगह कम पड़ती है तो किसी दूसरी जगह, शादी हॉल वगैरह में छोटी मोटी जगह लेकर हम वहाँ पर मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, भगवान का करम है कि हम ढाबे वगैरह पे
जो आपने इस्लामिक तवज्जो दिलाई, ढाबा होटल कल्चर से हम दूर भाग रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस मकसद के तहत इस पत्रकार संघ का कयाम हुआ है उसी मकसद पर हम कायम रहें और इंशाअल्लाह उस पर कायम भी रहेंगे, क्योंकि इसमें जितने लोग जुड़े हुए पत्रकार लोग, उसमें पत्रकारिता किसी का पेशा नहीं है। मेरा जुमला बहुत गौर से सुना जाए कि पत्रकारिता किसी का पेशा नहीं है। ठाकुर साहब हमारे सलाहकार हैं। ठाकुर साहब पावरलूम इंडस्ट्री के कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं।